guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important topic of practice of medicine for you all, and that is diabetes insipidus. ठीक है फ्रेंड्स, डायबिटीज इंसिपिडस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस की सबसे पहले हम एपिडेमियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं. सो उससे पहले देख लेते हैं कि ये होता किस लिए है. तो जब एडीएच दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर इम्पेयर्ड प्रोडक्शन की प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, इस वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर जिस ऑर्गन को उसको रिसीव करना है उसमें रेजिस्टेंस हो गई है उस हार्मोन के लिए. इन सारी कंडीशन में एडीएच जो है वो ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा एंड उसकी वजह से पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स ऑब्जर्व होंगे, एंड वन अमंग देम इज डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं तो ये अनकॉमन होता है, मतलब 3% चांसेस होती है 1 लाख जनरल पॉपुलेशन में इसके होने की. ठीक है, इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको पॉलीयूरिया के सिम्टम्स मिल जाते हैं, आपको थर्स्टी पर्सन फील होगा एंड उनकी स्लीप भी कई बार डिस्टर्ब्ड होती है. ये किसी भी एज में और किसी भी सेक्स में हो सकता है. इट अकर्स इन एडल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द etiology. It often occurs as a result of pathological insults to the hypothalamic pituitary axis. तो ज्यादातर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस में अगर कोई भी बहुत ज्यादा बीमारी की वजह से परेशानी आती है तो उसकी वजह से ये चीज देखने को मिल सकती है. बच्चों में ऑर्गेनिक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस शुड बी सस्पेक्टेड इन चिल्ड्रन प्रेजेंटिंग आफ्टर द एज ऑफ 5 years. ठीक है, तो अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो ये अंडर 5 years के बच्चों में देखने को मिल सकता है. और इसका कारण क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी की इनसफिशिएंसी. ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी की इनसफिशिएंसी एक सिम्टम की तरह ऑब्जर्व होगा और ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है. तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये एडीएच की डेफिशिएंसी है क्या? ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डिसऑर्डर है. ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं इसके और सिम्टम्स पे. तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस देन 1.010 हो जाती है, और सेरम का जो सोडियम है वो बढ़ जाता है. पॉलीयूरिया कई बार लेस सीवियर भी होती है अगर एडीएच डेफिशिएंसी जो है वो पार्शियल है. तो अब इटियोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि अगर डेफिशिएंट है एडीएच का प्रोडक्शन, या फिर देखिए तो एडीएच का प्रोडक्शन में अगर डेफिशिएंसी है तो 2 कारण की वजह से हो सकती है. या तो एचपीओ एक्सिस में गड़बड़ हो तो हम लोग उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं. अगर एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हो जा रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. तो याद रखिएगा, अगर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस मतलब सेंट्रल जगह में दिक्कत है तो दैट इज सेंट्रल डीआई. अगर एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है तो वो है नेफ्रोजेनिक डीआई. हेरिडिटी डीआई किस वजह से होता है? डायबिटीज इंसिपिडस विच मीन्स म्यूटेशन ऑफ जीन्स, जैसे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन जीन या फिर आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की रिसेप्टर जीन, इन वजह से देखने को मिल सकता है. अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पर. तो हमने देखा पॉलीयूरिया एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. ठीक है, डायूरेसिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, और अगर नहीं रहेगा तो उसकी वजह से डायूरेसिस होगी. डेली यूरिन वॉल्यूम जो होता है वो कुछ लीटर से बढ़ के 18 लीटर हो जाता है. ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ मच इज द लॉस. नॉक्ट्यूरिया हो सकती है. ठीक है, अगर वाटर इज डिनाइड, हाइपोटोनिया लीड्स टू इरिटेबिलिटी, फीवर. ठीक है, अगर हाइपोटोनिया हो जाएगी तो फीवर, डलनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे सिम्टम्स भी आ जाते हैं. चिल्ड्रन में प्रेजेंट विथ पुअर फीडिंग, बच्चा ढंग से फीड नहीं करेगा. फेलियर टू थ्राइव एंड इरिटेबिलिटी भी आपको इधर ऑब्जर्व हो जाती है.
अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट पिट्यूटरी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर सर्जरी होती है तो ये चीज भी ऑब्जर्व हो जाती है। व्हेन परमानेंट परसिस्टेंट पॉलीयूरिया बिगिंस अबाउट 10 to 14 डेज पोस्ट ऑपरेटिवली। अभी हम लोग कॉजेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल के कॉजेज जो है वो ज्यादातर ट्यूमर से रिलेटेड कॉजेज हैं, या फिर पिट्यूटरी की सर्जरी हो गई हो उस वजह से ऐसा हो सकता है। कैंसरस कॉजेज हो सकते हैं, लीजन्स हो सकते हैं। और नेफ्रोजेनिक जो है उसका कारण क्या हो सकता है, ज्यादातर किडनी की जो वेरियस डिजीजेस है उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मोडालिटीज ऑफ डायग्नोसिस पे। तो यहाँ पे क्या है, पॉलीयूरिया डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है 3 लीटर से ज्यादा पर डे, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है टेकिंग अंडर कंसीडरेशन 24 आवर्स फ्लूइड इनटेक और यूरिन आउटपुट। ठीक है, अगर पानी पिलाने की वजह से ये चीज करेक्ट नहीं हो पा रही है, तो अगर डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन है और आपने वाटर लॉस के जो कंपैरिजन है उसमें आपने वाटर इनटेक नहीं कराया, तो मसल्स में हाइपरटोनिसिटी ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाएगा और उसकी वजह से फिर कई और सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा था इरिटेबिलिटी, मेंटल सिम्टम्स, ठीक है, मेंटल इलनेस, ये सारी चीजें ऑब्जर्व होने लगती है। द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस किस चीज के बेसिस पे आप कर सकते हो, पॉलीयूरिया अगर है, हाइपरटोनिसिटी है एंड पॉलीयूरिया का और कोई कॉज आपको नहीं मिल रहा है, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हमें बताता है। ठीक है, आप इसका टेस्ट वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो इसका कि अ प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी मोर देन 288 मिली ऑस्मोल्स पर केजी बिफोर वैसोप्रेसिन इंजेक्शन डिनोट्स सफिशिएंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेफ्रोजेनिक डीआई अगर होता है तो ये यूरिन ऑस्मोलैलिटी में थोड़ा सा ही चेंज दिखाता है, लेकिन इसमें जो डिहाइड्रेशन होता है वो आपको ऑब्जर्व होगा और वो फर्दर इंक्रीज भी हो जाएगा। किस वजह से, आप वैसोप्रेसिन जब प्रोवाइड करोगे तो। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया डायबिटीज इंसिपिडस। ये एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है जो एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है, जिसमें 3 मेजर सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया एंड थर्स्ट भी ऑब्जर्व हो सकती है, हाइपोटोनिसिटी ऑब्जर्व होगी, और इन सारी प्रॉब्लम की वजह से स्लीप डेप्रिवेशन भी देखने को मिल सकता है। वी हैव डिस्कस किए, इसके 2 टाइप होते हैं, सेंट्रल हो सकता है और नेफ्रोजेनिक हो सकता है। अगर ब्रेन में किसी प्रॉब्लम, कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से हो रहा है, एचपीओ एक्सिस इसमें डिस्टर्ब हो रही है, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रल डीआई। और अगर किडनी से रिलेटेड कोई इशू है या फिर कंजेनाइटल और फैमिली इश्यूज हैं तो वो आता है नेफ्रोजेनिक डीआई के अंदर। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन हैप्पी लर्निंग।